मिनियापोलिस अमेरिका में 27 अगस्त 2025 को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 23 साल के रॉबिन वेस्टमैन ने इनिशिएशन कैथोलिक स्कूल के चर्च में बच्चों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 2 मासूम बच्चे, एक 8 साल और एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। 17 लोग घायल हो गए। इस हमले में न केवल स्थानीय समुदाय को हिलाकर रख दिया, बल्कि इसके पीछे की सनसनीखेज कहानी और हथियारों पर लिखे खतरनाक मैसेजों ने इसे और भी भयावह बना दिया। आइए इस घटना को समझते हैं। आखिर इस हमलावर की बंदूक पर भारत के लिए क्या धमकी लिखी थी और उसने मासूमों को निशाना क्यों बनाया। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सुबह करीब 8:30 बज रहे थे जब इनिशिएशन कैथोलिक स्कूल में बच्चे स्कूल के पहले हफ्ते में मास के लिए चर्च में बैठे थे। रॉबिन वेस्टमैन काले कपड़ों में चर्च की खिड़कियों के पास पहुंचता है। उसने एक राइफल, शॉटगन और पिस्टल से दर्जनों गोलियां दाग दी। गोलियां चर्च के रंगीन कांच की खिड़कियों को तोड़ती हुई अंदर बैठे बच्चों पर बरसी। मिनियापोलिस पुलिस प्रमुख ब्रायन ओहारा ने इसे मासूम बच्चों पर जानबूझकर किया गया क्रूर हमला बताया। हमले के बाद वेस्टमैन ने स्कूल के पार्किंग लॉट में खुद को गोली मार दी। स्टेमैन ने अपने हथियारों और गोला बारूद पर जो संदेश लिखे थे वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उसकी मैगजीन और हथियारों पर लिखा था, किल डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद न्यूक इंडिया, यानी कि इंडिया पर परमाणु हमला करो। इजराइल मस्ट फॉल, बर्न इजराइल, वेयर इज योर गॉड। और एक आखिरी मैसेज, फॉर द चिल्ड्रन, जिसका ना तो कोई मतलब है ना ही सिर पैर, क्योंकि उसी ने बच्चों को ही मार डाला। इतना ही नहीं, कुछ मैगजीन पर पुराने स्कूल शूटर्स जैसे सैंडी हुक नरसंहार के हमलावर एडम लांजा का नाम और यहूदी विरोधी नारे भी लिखे थे। कुछ संदेश सिरिलिक लिपि में थे जो रूसी भाषा में इस्तेमाल होती है। इन संदेशों ने हमले के पीछे की नफरत और मानसिक अस्थिरता को उजागर किया। हमले से कुछ घंटे पहले वेस्टमैन ने अपने YouTube चैनल रॉबिन डब्ल्यू पर 2 वीडियो अपलोड किए, जो अब हटा दिए गए हैं। पहला वीडियो लगभग 10 मिनट लंबा एक मोबाइल फोन से शूट किया गया था, जिसमें उसने अपने हथियारों का जखीरा दिखाया, राइफल, शॉटगन, पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद। उसने एक छोटी बंदूक को उठाकर कहा, ये मेरे लिए है, अगर जरूरत पड़ी तो, और जरूरत उसकी पड़ गई है। इस वीडियो में उसने अपने परिवार के लिए भी एक पत्र दिखाया, जिसमें उसने अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी और परिवार को अपना नाम बदलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। दूसरा वीडियो करीब 20 मिनट लंबा 2 डायरियों को दिखाता था। पहली डायरी 150 पेज से ज्यादा की थी, पूरी तरह सिरिलिक लिपि में लिखी गई। दूसरी डायरी में आखिरी एंट्री 21 अगस्त 2025 की थी और ये भी सिरिलिक में थी। एक डायरी में वेस्टमैन ने लिखा था, मुझे लंबे समय से सामूहिक हत्या के विचार आ रहे हैं, और उसने इनिशिएशन स्कूल को आसान और विनाशकारी टारगेट बताया। उसने बच्चों को रिसेस के समय हमले की योजना बनाई थी ताकि माता पिता जो शायद हथियारबंद हो वहां ना हो। रॉबिन वेस्टमैन का असली नाम रॉबर्ट वेस्टमैन था, जिसे उसने 2020 में कोर्ट के जरिए बदल लिया था, क्योंकि वो खुद को ट्रांसजेंडर महिला के रूप में पहचानता था। चौंकाने वाली बात यह है कि वेस्टमैन 2017 में इसी इनिशिएशन कैथोलिक स्कूल में 8वीं कक्षा पास कर चुका था। उसकी मां मैरी ग्रेस वेस्टमैन 2021 तक स्कूल में सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी। इस निजी रिश्ते ने हमले को और रहस्यमयी बना दिया। और दूसरी रहस्यमयी बड़ी बात यह है, जो मैसेजेस उसके वेपन्स पर लिखे थे उनके क्या मायने हैं। भारत यहां पर कहां से आ गया? भारत पे परमाणु हमले की बात उसके दिमाग में कहां से आ गई? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? इसके तार कहीं किसी दूसरे ग्रोह से जुड़े हैं? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। FBI इस हमले को घरेलू आतंकवाद और कैथोलिक्स के खिलाफ नफरत का अपराध मानकर जांच कर रही है। मिनियापोलिस पुलिस ने पुष्टि की कि वेस्टमैन ने अकेले काम किया और उसके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। हथियार भी उसने हाल ही में कानूनी तौर पर खरीदे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस त्रासदी पर शोक जताते हुए देश भर में झंडे आधे झुकाने का आदेश दिया है। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने ट्रांसजेंडर समुदाय पर हो रहे हमलों की निंदा की और कहा, इस घटना का इस्तेमाल किसी समुदाय को बदनाम करने के लिए नहीं करना चाहिए। यह घटना न केवल मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को उजागर करती है, बल्कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग और नफरत भरे विचारों के प्रसार पर भी सवाल उठाती है। और एक जो चीज यहाँ पर अभी अनसुलझी है, वो इन मैसेजेस का मतलब डिकोड होना है, क्योंकि जो मैसेजेस लिखे हैं वो अपने आप में दुनिया को हिला देने वाले हैं। आप जरा फर्ज कर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को मारना, इजराइल में आग लगाना और भारत पर परमाणु हमला करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। उस हमलावर ने भारत का जिक्र क्यों करा, आपको क्या लगता है? बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।